नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और नील स्पर्म काउंट वालों के लिए ये एक सामने है जो मैं बिफोर और आफ्टर आपके सामने रिपोर्ट रख रहा हूँ। इसमें 0 to 35 मिलियन हुए। 35 मिलियन इट्स एनफ फॉर कंसेविंग पार्ट, बट 0 to 35 मिलियन का जो समय है वो अप्रोक्सीमेटली 5 महीने 5.5 महीने का है। अब पेशेंट कहता है कि आप 1 महीने में मेरे के स्पर्म काउंट ले आओगे, क्योंकि वो हमसे गारंटी मांगता है। बेसिकली आज मैं गारंटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि पेशेंट कहता है आप गारंटी दो कि 1 महीने में स्पर्म काउंट आ जाएंगे। तो मैं आज आपको थोड़ा सा एक प्रोसीजर समझा देता हूँ कि हमारी जो स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल होती है ना, वो ही 90 डेज की होती है। तो यहाँ पर कोई सवाल या कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं उठता कि महीने भर में वो आपको रिकवरी दे पाए, अनटिल अनलेस अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन का केस नहीं है। तो सिंपली अगर मैं आज जो बताने जा रहा हूँ वो यही बताने जा रहा हूँ कि अगर आप एजोस्पर्मिया के पेशेंट हो और आप ये चाह रहे हो कि 1 महीने में रिकवरी मिल जाए और 1 महीने के अंदर मैं रिकवर हो जाऊँ, वो टास्क है। अगर आपको ऑब्स्ट्रक्शन का केस है तो 1 महीने में रिकवरी फिर भी मिल जाती है, बट अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करूँ, वो 90 डेज की तो ऑलरेडी साइकिल है। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल उसको बोला जाता है जो स्पर्म प्रोड्यूस करके देती है, मतलब हमारा शरीर 90 दिन में नया स्पर्म बना कर देता है। नया स्पर्म मतलब कि पूरी साइकिल जो है उसको 90 दिन लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमें स्पर्म मिलते हैं। तो 90 डेज की तो ऑलरेडी साइकिल है, उसको आप बोलो कि महीने में रिकवर कर दो, वो तो टास्क है। तो इसीलिए मैं ये सामने रिपोर्ट लेकर आया हूँ जिनको 5 महीने लग गए 35 मिलियन स्पर्म काउंट तक पहुंचने के लिए। तो एजोस्पर्मिया के पेशेंट समझ जाओ कि कोई भी आपको रिकवरी महीने के अंदर नहीं दे सकता है एजोस्पर्मिया में। अब यहाँ पे पेशेंट का एक और क्वेश्चन होता है कि हमारे डॉक्टर ने तो बोल दिया इसका कोई इलाज ही नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, इसका तो 100 चीज़ें कि मतलब आप इसमें सिर्फ IVF ही करवा लो, टेसा करवा लो। देखो आप करवाओ, मना नहीं करता। अगर आपने ऑल्टरनेट मेडिसिन का रुख नहीं कर रखा, अगर आपने ऑल्टरनेट मेडिसिन को तकरीबन साल 1.5 साल चला रखा है, आपने इधर उधर का घाट घाट का पानी पी रखा है, उसके बाद अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपके पास तो हमेशा ऑलरेडी खुला हुआ है IVF का ऑप्शन। अगर मैं आज की डेट में भी बात करूं, अगर आपके 4 या 10 मिलियन 5 मिलियन भी आते हैं तो भी आपको डोनर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स के लिए, जहां पर स्पर्म काउंट हमारा बिल्कुल 0 होता है। क्योंकि वहां पर क्या होता है कि जब आप IVF के लिए जाते हो वहां पर आपको डोनर की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न यही है कि आपके खुद के स्पर्म नहीं। अगर यहाँ पर रीज़न को थोड़ा चेंज ओवर करना है तो आप ऑल्टरनेट मेडिसिन के टूवर्ड्स जाओ। वो इसलिए जाओ क्योंकि आपको पता है कि मेरे स्पर्म काउंट से अगर मैं IVF भी कराता हूँ तो सक्सेसफुल का रेट तो चलो एक अलग जगह कि 50% का सक्सेसफुल है, बट 50% का अगर सक्सेसफुल रेट भी है तो भी अगर मेरे को मिल जाता है तो आपका खुद का चाइल्ड होता है। तो इसीलिए मैं आपके सामने क्लियर एक रख देता हूँ कि अगर आप नील स्पर्म काउंट के हो, सबसे पहले तो निराश मत हो। सेकेंडली, अगर आप स्पर्म काउंट को अगर बढ़ाना चाहते हो तो किसी भी ट्रीटमेंट में ऑप्ट कर रहे हो तो पॉजिटिविटी के साथ करो, नेगेटिविटी के साथ मत करो। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हमें कहते हैं कि मैंने इतना टाइम से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ और एलोपैथी डॉक्टर कहते हैं कि कोई इलाज ही नहीं है, किसी टाइप का ट्रीटमेंट ही नहीं है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं हो सकता। तो आप एक तरफ रुक करो, चाहे वो होम्योपैथ की तरफ करो चाहे आयुर्वेद की तरफ करो, बट एक जगह जरूर करो ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ, जिससे आपको आपके स्पर्म काउंट मिल जाए। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के नमस्कार।